हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज जो हाल ही में एसओ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था, 13 अक्टूबर को एसओ का जो सब्जेक्ट का पेपर था और 12 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में जीके का पेपर था। इस वीडियो में हम एसओ के जो सेकंड पेपर था स्टैटिक्स का, उसका सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें 110 क्वेश्चन पूछे गए थे। हम सभी क्वेश्चनों को देखते हैं और पूरी एक्यूरेसी के साथ हम आंसर की लेके आए हैं। फिर भी अगर एक दो क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जो भी आपको डाउट है वो डाउट सेंड कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है। और अगर गलती से अगर कोई क्वेश्चन में अगर जल्दीबाजी में कोई दूसरा क्वेश्चन टिक भी हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है, तो वो भी आप बता सकते हो। अगर वो जो भी सही होगा हम उसको देख लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। एसओ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की को देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। जो ये पेपर है, आप अपने पेपर के हिसाब से मिला लीजिए। ये भारत में राष्ट्रीय आय आंकड़ों का संकलन करने वाली मुख्य एजेंसी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा एनएसओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। एन स्वतंत्रता वाले इकाई वर्ग वितरण का बहुलक और विषमता क्या है? आप इंग्लिश और हिंदी दोनों देख सकते हो, हम दोनों देख के चलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है, ये आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट n-2 और अंडर रूट 2/n। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है और डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा हम इसका छोटा कर लेते हैं, आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका करेक्ट आंसर है, आप इसको देख सकते हो, क्योंकि उसने ए और बी को है इंट्रक्शन, उसने ए और बी का कंफाउंडेड करवाया, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर ये हो जाएगा ए। इसका हो जाएगा आंसर ए, एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2mn/m+n+1। इसका करेक्ट आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्प्लिट प्लॉट डिजाइन उपयोगी कब होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ऑल फैक्टर्स आर इजिली रैंडमाइज। क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर हो जाएगा 14.8। इसका आंसर हो जाएगा 14.8 इसका करेक्ट आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा 3n/n, क्योंकि इसने WR की बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एक कि V2 इंटू V1-2 डिवाइड बाई V1 इंटू V2+2। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा आंसर हो जाएगा एक 1970-71 में क्या किया, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेंसस किया हुआ था। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका आंसर हो जाएगा जो आर रेंज है वो 0 to 1 के बीच में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आर एंड एक्स बार आर अनकोरिलेटेड। थोड़ा सा मेरे को भी इस क्वेश्चन में डाउट है, एक बार यह आंसर सही होना चाहिए। फिर भी अगर आपको एक क्वेश्चन नंबर 12 में कोई डाउट हो तो फिर भी बताना। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 3 1/8। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 231। ये जेपीएच से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बट कि जेपीएच में इसका आंसर गलत है। जेपीएच में उठा के देखोगे आप, तो उसमें इसका आंसर 30 है यहाँ, लेकिन अपने यहाँ 30 ऑप्शन में नहीं है, जबकि इसका करेक्ट आंसर 31 है। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की हम बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 320। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 70, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा 2। ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक बार आप कंफर्म कर लीजिए कि क्या ये आंसर बिल्कुल सही है, फिर या आप कुछ अलग था तो जरूर सजेस्ट करना। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सही है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 19 की, क्वेश्चन नंबर 19 ये पूरा दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो इसका आंसर हो जाएगा u इक्वल टू v माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मल्टीप्लाइज ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर हो जाएगा 2 सिस्टमेटिक सैंपल इज मोर इफिशिएंट देन सिंपल रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। सबसे ज़्यादा जो वेरिएंस होता है वो होता है वेरिएंस रैंडम का, फिर उसके बाद सिस्टमेटिक, उसके बाद स्ट्रैटिफाइड का। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा क्या की जाती है, जो कृषि संगणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका आंसर हो जाएगा नॉन क्रॉप आइटम लाइक ए लाइव स्टॉक, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं, साइन टेस्ट बेस्ड ऑन, तो ये बाइनोमियल टेस्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा 26 में। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 16 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर है। हम बात करते हैं 28 की। 28 का आंसर हो जाएगा 3 लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 29 में हो जाएगा 4 डेल्टा इक्वल टू ई माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 पे नहीं लगाना, मैं थोड़ा सा और सही लगा तो गलती ना हो, ये 1 ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करते हैं, तो ये विशाल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा गया, और 31 में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर हम 32 की बात करते हैं, तो 32 हम देख लेते हैं। 32, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि मैन प्लॉट ट्रीटमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 33 की, तो 33 है, इसका आंसर हो जाएगा 4.0.25। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 में ये 34, हाँ 34 का आंसर हो जाएगा एवरी ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं 35 की, सॉरी हाँ उल्टा बोल दिया, एक सेकंड, इसमें गलती कर एवरी 5 ईयर में, ठीक है। हाँ वो पता है, जो भी हमारे लाइव स्टॉक सेंसस है ये प्रत्येक 5 साल में होते हैं, इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं हम, तो इसी इसमें आ जाएगा एनुअली, जो एनएसएस है ये, इसमें ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 36 की अगर बात करते हैं, 36, तो 36 का इसका आंसर हो जाएगा समरी, यानी कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 2 अंडर रूट लैम्बडा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा 558 इसका करेक्ट आंसर है। हम बात करते हैं 39 की। 39 का जो ऑप्शन है, 39 का ऑप्शन हो जाएगा 2 अनइक्वली स्पेस्ड के लिए क्या किया, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस यूज किया जाता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन टेकन इज फ्रॉम मीडियम, ठीक है। और if the units of the measurement of two series are not same, the variability can be compared with standard deviation। और ए जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये a series with similar coefficient of the variation is more consistent, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 41 की, तो क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका आंसर हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 36। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा 2/7। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इट इज एज्यूम दैट क्लास फ्रिक्वेंसी आर, ये क्या लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हाँ, कंसेंट्रेटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल देन इट इज रिक्वायर्ड। तो ये इसका सेपर्ड के बारे में, सेपर्ड करेक्शन के बारे में पूछे, कब यूज किया जाए, तो इसका ऑप्शन 44 का
2 हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 1/3 के बारे में पूछे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी कि क्योंकि ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल देता है इसलिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 का आंसर हो जाएगा 3। दादा भाई नारोजी के द्वारा सबसे पहले क्या किया था, नेशनल इनकम की यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 का सबसे ज्यादा जो जीडीपी में योगदान होता है, सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान होता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 का जो आंसर होगा 3:, तो इसका करेक्ट आंसर है। 49 की अगर बात करते हैं 49, तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा इसको लिख के आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये है √n गामा n - 1/2 डिवाइड बाई √π गामा n/2, ये इसका 4 था। आप जो भी आपका ऑप्शन है उसमें मैच कर लेना, ये इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे ये हो गया 49। अब हम बात करते हैं 49 था ना, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ, सीक्वेंस बिगड़ ना जाए, कहीं गलती हो गई। हाँ 48 ये हो गया और ये हमारा 49 हो गया। अब बात करते हैं 50, तो 50 का इसका जो आंसर है वो नंबर 1 पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर बात करते हैं 51 की। 51 का ऑप्शन सेकंड है, ये बिल्कुल करेक्ट है। 52 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो 52 है इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, सीजनल एंड इरेगुलर फ्लक्चुएशन, इसका करेक्ट आंसर है। हम बात करते हैं 53। 53 का ऑप्शन नंबर जो 4th है, ये देखो यहाँ पे लिखा है n डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री, ये 0, ये गलत होता है। अगर n डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं किसी पोलिनोमियल का तो वो कांस्टेंट आता है, और n प्लस 1th डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तब जाके 0 होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मुझे लगता नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्योंकि हमें केवल आंसर की नीड है, इसलिए हम केवल क्वेश्चन के आंसर पर बात करें। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, तो 54 का आंसर 3, 25 करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 का आंसर 2, यानी कि 6x6 की लैटिक इसका डिजाइन बनेगी। क्वेश्चन बात करते हैं 56 की। 56 का आंसर 2, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं सॉरी, नहीं क्या गलत बोल दिया मैंने, एक सेकंड देख बनने में गलती है, इसका थर्ड आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना। 56 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट है। 57 की बात करते हैं, 57 का ऑप्शन 4, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसका ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 58 की अगर बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 58, तो इसका बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। हाँ, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 की। 59 का जो आंसर है वो 2 हो जाएगा हमारे पास, 15/8। क्वेश्चन नंबर अगर 60 की हम बात करते हैं तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, मिनिमाइज द वेरिएशन ऑफ द एस्टिमेटर, मिनिमाइज द वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर फॉर ए फिक्स्ड कॉस्ट है। जो जब भी आपने देखो इसका जब फॉर्मूला होता है तो आपने वहाँ पे देखा होगा, उसके बटे में √c कॉस्ट लेते हैं, हम कॉस्ट को सारे को इक्वल मानते हैं, तो वहाँ से कॉस्ट हमारे कैंसिल आउट होती है, तो उसी के लिए निकाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है, 60 का ऑप्शन नंबर 3 जो करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं 61 की। 61 का ऑप्शन 3 यानी कि 5 इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 का हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 28, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन 63 की। 63 का जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, यानी कि 25/64 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 की। 64 का आंसर 2, यानी कि पाश्चर इंडेक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 में। अगर हम 65 की बात करते हैं तो 65 का जो आंसर है, इसका जो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट में इसकी जो वैल्यू आती है वो होते 54.0225 के समथिंग इसकी वैल्यू देते हैं। जब इसका अप्रोक्सीमेट अगर हम करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर 55, यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 की। तो 66 का आंसर 3, 50/2, यानी कि इसका जो मीन है वो 50 हो जाएगा और एचडी है वो 2 हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। तो 67 का जो आंसर है ये हमारा हो जाएगा 40 और 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 68 की हम बात करते हैं। 68 का ऑप्शन हो जाएगा 3rd, कैटेगोरिकल नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करते हैं तो 69 हमारा आंसर इसका 4th, यानी कि नॉन सैम्पलिंग एरर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा ये शायद पीडीएफ में क्लियरिटी नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, मैं इसमें फिर भी एक स्टार मार्क लगा के छोड़ रहा हूँ। बाकी इसका आंसर एक होना चाहिए, पावर ऑफ द टेस्ट विल बी इंक्रीज्ड, इसका आंसर ये होना चाहिए। बाकी आपको अगर इसका कुछ आंसर अलग लगता है तो भी जरूर कमेंट करके बताएं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है, उसका आंसर हो जाएगा 1, सॉरी नहीं, गलती, हाँ ये 4th, हाँ क्वेश्चन नंबर 4th जो ऑप्शन 4th है ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, इसका आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी 1948 में पहले किया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, F 1, N। अगर हम 75 की अगर हम बात करते हैं तो 75 का आंसर 3, विशाल डिस्ट्रीब्यूशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, तो 76 का आंसर इसका 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 2, ठीक। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर है वो हो जाएगा 1, इसका 4th इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, कंट्रोल्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर हम 79 की बात करते हैं तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, फर्टिलिटी वेरिएशन इन द फील्ड। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 80 है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 80 का तो क्वेश्चन नंबर जो 80 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है, इसका 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर हम 81 की बात करते हैं तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि 47.412 और 48.588। अगर हम 82 की बात करते हैं तो ये मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, मैं खुद इसको थोड़ा सा नहीं समझ पा रहा इसका आंसर क्या होगा सही, तो इसको आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर इसका किसी को भी आंसर के बारे में पता हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 83 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, तो 83 का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 3.5। क्वेश्चन नंबर 84 की अगर बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 4 - 3 - 1 2। क्वेश्चन नंबर 85 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1, म्यू माने 1/v। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा, 3rd इज करेक्ट आंसर, सॉरी 3rd, क्वेश्चन नंबर 86 का 3rd इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, SAS। क्वेश्चन नंबर 88 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर है 88 का 1 हो जाएगा, सिग्मा अपॉन अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा है 89 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा, 13/18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन 3rd इज करेक्ट आंसर, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर 4th हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 94 की अगर हम बात करते हैं तो 94 में हमारा जो आंसर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ट्राइंग द मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर ए सिंपल हाइपोथेसिस वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस। न्यूमैन पियर्सन लेमा के बारे में पूछा तो ये सिंपल वर्सेस सिंपल होती है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 95, तो 95 का इसका क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 96 की हम बात करते हैं तो इसका ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो जाएगा, T1 + T2/2। 98 की 98, हाँ 90 हमारे से 96 में 2 हो गया। 97 की बात करते हैं, 97 है, इसका आंसर हो जाएगा 1, N3 डिवाइड में N1 + N2, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 98 में भी इसका आंसर हो जाएगा 1 - 1/, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 की बात करते हैं तो इसका आंसर 4th, ये अभी रिपीट हुआ आ रहेगा क्वेश्चन है सेम, 216 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन 4th, मीशू कट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 की अगर हम बात करते हैं इसका आंसर हो जाएगा 2008 और 9 में, यानी कि 65 जो राउंड शुरू हुआ था, ये कब हुआ था, 2008-2009 में। हम 102 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 2, लोकल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 3, क्वेश्चन नंबर फाइंड द x, अच्छा x वैल्यू में +- 2√, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 104 की अगर बात करते हैं तो ये बीटा 1 होगा और पैरामीटर जो बीटा 2 के दे रखे पैरामीटर सेम रहते तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन 105 की बात करते हैं तो 105 का इसका आंसर हो जाएगा 105 में सेकंड यानी कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की अगर बात करते हैं तो 6 में इसका आंसर हो जाएगा 4। इट इज पर्टिकुलर यूजफुल व्हेन पॉपुलेशन यूनिट आर वेरी ग्रेटली इन साइज। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, आप थोड़ा क्वेश्चन जूम, हाँ जो क्वेश्चन नंबर 106 आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसका आंसर ये 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 107 की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 108 की अगर हम बात करते हैं 108, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 108 हो गया। तो 108 का आंसर 1 हो जाएगा सीजनल वेरिएशन आर शॉर्ट टर्म एंड रेगुलर, साइक्लिक आर लॉन्ग टर्म एंड इरेगुलर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर 1 हो जाएगा यानी कि 9। और 110 की अगर बात करते हैं तो इसमें थोड़ा मेरे को डाउट है, आप इसका आंसर क्या है वो कंफर्म करके बताना। जो भी है इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसका आंसर ये है या ये है, जो भी है आप कंफर्म करके बताना। तो ये था हमारा जो पेपर हुआ था एसओ का, उसका जो सेकंड पार्ट था स्टैटिक्स का, उसका ये सॉल्यूशन था। कोई भी क्वेश्चन में अगर गलत आंसर लगा हो आपको तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और वहाँ हमें मैसेज भी कर सकते हैं। रही बात अगर इसकी हम कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो कट ऑफ का तो अनुमान तभी लगेगा जब आप सबसे पहले आंसर की मिलाना, और जैसे ही आप आंसर की मिलाओ उसके बाद कमेंट करके बताना कि स्कोर कितना बैठ रहा है, उसके बाद इस चीज़ का पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो धन्यवाद आपको वीडियो पूरा देखने के लिए, और अग्रिम शुभकामनाएं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो एसओ की जो वैकेंसी है वो आ गई है 113 पोस्टों पर, हम उसकी जो सारी डिटेल्स हैं और कुछ उसमें चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ क्वालिफिकेशन में या कुछ भी, जो भी है एग्जाम डेट कब होगी या फिर जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। और धन्यवाद, अपने कमेंट जरूर कीजिए, कोई क्वेश्चन में डाउट हो, और आपके नंबर जरूर कमेंट कीजिए कितने काट पीट के कितने नंबर बैठे, ताकि हमें एक आइडिया लगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। धन्यवाद।